बच्चे इस टॉपिक का नाम है कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर, कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर। एक्चुअल में क्या होता है बच्चों, जो गैल्वेनोमीटर होता है एक डिवाइस होता है जो लो करंट मेज़र करता है। कोई लिखेगा नहीं यार, सिर्फ इधर देखो, मैं आपको टाइम बिल्कुल दूंगा बच्चों, इसलिए कोई लिखेगा नहीं। बहुत कम करंट मेज़र कर सकता है, बहुत कम करंट मतलब सिर्फ आमतौर पे मैक्स टू मैक्स माइक्रो एम्पेयर में मेज़र कर सकता है, ज़्यादा करंट मेज़र नहीं कर सकता है। उसकी कुछ डिज़ाइनिंग ऐसी होती है कि वो ज़्यादा लिमिट तक करंट मेज़र नहीं कर सकता है। तो गैल्वेनोमीटर कुछ इस तरीके से डिज़ाइन होता है। बट एक्चुअली क्या है कि गैल्वेनोमीटर की एक खास बात ये होती है कि उसको मनचाही रेंज का एमीटर बनाया जा सकता है। मनचाही रेंज का एमीटर मतलब हम मान लो गैल्वेनोमीटर मैक्सिमम इतना ही करंट मेज़र कर सकता है, बट अगर हम गैल्वेनोमीटर को चाहें तो 0 से 10 एम्पेयर तक का एमीटर बना सकते हैं या 0 से 20 एम्पेयर तक का एमीटर बना सकते हैं। कोई बच्चा बताएगा इसका क्या मतलब हुआ 0 से 20 एम्पेयर तक का एमीटर मतलब इस रेंज तक का करंट वो मेज़र कर सकता है। हम जितनी रेंज का चाहें उसको उतना डिज़ाइन कर सकते हैं। अब क्वेश्चन ये होता है क्या गैल्वेनोमीटर में डिवीजन्स खिंची होती है और वैल्यू भी लिखी होती है? नहीं, गैल्वेनोमीटर में स्केल में सिर्फ डिवीजन्स खिंची हुई होती है। डिवीजन मतलब कि ऐसे, तो इसमें कोई प्री डिसाइडेड रेंज नहीं होती है, हम अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। अब चेंज कैसे करते हैं ये बाद में आएंगे। जैसे मान लो मैंने गैल्वेनोमीटर को, ये हमारा गैल्वेनोमीटर है, इसमें 20 डिवीज़न खिंची हुई है। कितनी डिवीज़न खिंची है बच्चों? मान लो 20 डिवीजन्स खिंची हुई है। लेटेस्ट टिक वैल्यू नहीं लिखी हुई है, 1 2 3 एम्पेयर ऐसा कुछ लिखा नहीं, सिर्फ डिवीजन्स है। देखो जी, जब तक डिवीजन्स हैं हमको ये नहीं पता कि एक डिवीज़न की कितनी वैल्यू है। अगर मान लो मैं आपको कोई इंस्ट्रूमेंट दे दूँ उसमें डिवीज़न खिंची हुई है, वैल्यू नहीं लिखी हुई है, तो आप कहोगे वैल्यू भी तो साथ साथ लिखी होनी चाहिए। जैसे थर्मोमीटर होता है, थर्मोमीटर पे सेल्सियस साथ में लिखा होता है। अगर मान लो थर्मोमीटर पे डिवीज़न रह जाए और हमारी रीडिंग हट जाए 93 94 95, तो आपको पता चलेगा कितना टेम्परेचर है? नहीं पता चल पाएगा। समझ रहे हो बच्चों? वेइंग मशीन पे हम चढ़े और वेइंग मशीन पे 10 किलो 20 किलो 30 किलो मिट जाए तो क्या आपको सच में पता चल जाएगा कितनी रीडिंग है? नहीं पता चलेगी। तो एक्चुअली क्या होता है कि अगर सिर्फ डिवीज़न खींची हुई तो कोई मायने नहीं होते, बस सिर्फ डिवीजन्स है। और मान लो अगर मैंने कुछ जुगाड़ करके, जो हम करने वाले हैं अभी, उससे करके इसको इस रेंज में कन्वर्ट कर लिया, तो इसका क्या मतलब हुआ कि ये 20 एम्पेयर तक की रीडिंग देगा। और 20 एम्पेयर तक की रीडिंग कितनी डिवीज़न में आएंगी? 20 डिवीज़न में आएंगी। मतलब हर एक डिवीज़न कितना देगा? 1 एम्पेयर। बताएंगे बच्चे, बताएंगे। तो धीरे धीरे रुको, सब बताएंगे धीरे धीरे करके। कुछ ना कुछ डिवीजन्स खींची हुई होती हैं। आमतौर पे गैल्वेनोमीटर डिवीजन्स होती हैं, वैल्यू नहीं लिखी होती, डिवीजन खींची हुई है। तो मान लो ये आ गया, ठीक है। अब मान लो हमने मनचाही रेंज का इसको कन्वर्ट कर लिया। हमको नहीं बच्चे रुको, तो सही। जैसे मान लो हमने उसको ऐसा बना लिया, अपने हिसाब से ऐसे डिज़ाइन कर लिया कि वो 0 से 20 एम्पेयर तक की रीडिंग दे। तो अगर मान लो मैंने डिज़ाइन कर लिया, मैंने उसको यूज़ कर रहा हूँ, मैंने डिज़ाइन तो मैंने कर दिया, कैसे करेंगे बताएंगे आपको। अब उसको यूज़ कर रहा हूँ और वो जो हमारा पॉइंटर है वो 10th डिवीज़न पे शो कर रहा है, 10वीं डिवीज़न दिखा रहा है, तो कितनी रीडिंग आएगी बताना? इसका मतलब क्या हुआ? मान लो हमारा पॉइंटर 10वीं डिवीज़न पे शो कर रहा है, तो एक डिवीज़न कितने की होती है? 1 एम्पेयर की। तो 10वीं डिवीज़न कितनी हुई? 10 एम्पेयर। तो इस तरीके से हम उसकी रीडिंग ले सकते हैं। बट अब सबसे पहला क्वेश्चन ये अराइज होता है कि सर उसे मनचाही रेंज का कैसे कन्वर्ट किया आपने? ऐसा कैसे कर लिया कि भाई अब मनचाही रेंज का कैसे उसको चेंज कर सकते हैं? ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है और ये चीज़ हमें अभी जाननी है कि कैसे किसी गैल्वेनोमीटर को मनचाही रेंज का कन्वर्ट कर सकते हैं। जबकि गैल्वेनोमीटर से खुद तो इतना करंट पास ही नहीं हो सकता। गैल्वेनोमीटर ज़्यादा से ज़्यादा कुछ माइक्रो एम्पेयर में मेज़र कर सकता है, उससे ज़्यादा वो मेजरमेंट नहीं कर सकता है। बट उससे हम मनचाही रेंज का एमीटर बना सकते हैं। इसलिए बना सकते हैं क्योंकि उसमें डिवीज़न खींची हुई नहीं है, डिवीज़न खींची हुई है, वैल्यू नहीं लिखी हुई है, तो उसको ऐसे कन्वर्ट करने में कोई दिक्कत नहीं होती। बट उसको इंटरनली कैसे कन्वर्ट करते हैं, मतलब ऐसा क्या चेंजेस लाते हैं जो उसको मनचाही रेंज का बना सके। चलो बच्चे चालू करते हैं। अब ध्यान से सुनना बच्चे, जब क्वेश्चन हो तो बाद में बिल्कुल पूछना, बट पहले सुनते जाना। देखो बच्चे, एक्चुअली क्या होता है, एक गैल्वेनोमीटर एक सेंसिटिव डिवाइस होता है जो ज़्यादा करंट मेज़र नहीं कर सकता, वो बहुत कम करंट मेज़र कर सकता है। कुछ ही माइक्रो एम्पेयर पे वो फुल स्केल डिवीज़न शो कर देता है। अब क्वेश्चन ये है कि फुल स्केल डिफ्लेक्शन क्या होता है? कोई बच्चा बताएगा व्हाट इज मीनिंग ऑफ फुल स्केल डिफ्लेक्शन? बिल्कुल आखिरी पे दिखा देता है। मतलब अगर आप गैल्वेनोमीटर के साथ कुछ जुगाड़ या कुछ अरेंजमेंट ना लगाओ और सिर्फ गैल्वेनोमीटर को यूज़ करो, तो कुछ माइक्रो एम्पेयर पे वो पॉइंटर पूरा आखिरी में आ जाता है। जैसे हाथी को अपनी वेइंग मशीन पे चढ़ा देंगे हमारी वाली,
तो वो पूरी एंड तक आ जाएगी, मतलब फुल स्केल डिफ्लेक्शन। जैसे किसी किसी को कहते हैं ना भाई तू तो इतना भारी है तेरे लिए तो वेइंग मशीन भी कम पड़ेगी। समझे बच्चे, वेइंग मशीन कम पड़ेगी मतलब वेइंग मशीन पे चढ़ जाओगे तो पूरी जितनी मैक्सिमम जा सकती है उतनी चली जाएगी, उससे ज़्यादा जा ही नहीं पाएगी। बट फिर ऐसा क्या किया जाता है जो इससे इसकी रेंज बढ़ाई जाती है। एक्चुअल में क्या होता है बच्चे, हम एक अरेंजमेंट लगाते हैं किसी भी सर्किट में। सबसे पहले एमीटर का काम क्या होता है, एमीटर का काम करंट मेजरमेंट करना होता है। आमतौर पे हम देखा जाए जैसे कोई सर्किट होता है ऐसे एमीटर लगता है, ये बैटरी है ये एमीटर है। तो एमीटर क्या करता है, जैसे सर्किट में जो करंट निकल रहा है वो ये मेजर करता है। एमीटर किस में लगता है, सीरीज में लगता है पैरेलल में लगता है? एमीटर आमतौर पे सीरीज में कनेक्शन होता है। एमीटर का रेजिस्टेंस अप्रॉक्सीमेटली 0 होना चाहिए इन केस ऑफ आइडियल एमीटर। कोई बच्चा बताएगा ऐसा क्यों होना चाहिए कि एमीटर का रेजिस्टेंस बहुत कम होना चाहिए? एमीटर का रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो क्या होगा, अगर एमीटर का रेजिस्टेंस ज़्यादा हुआ उससे क्या फ़र्क पड़ जाएगा? देखो अच्छे एक्चुअली क्या होगा, अगर उसका खुद का रेजिस्टेंस होगा तो सर्किट को छेड़ देगा। छेड़ देने का मतलब क्या होता है, देखो अच्छे आमतौर पे देखो ये मान लो ये वोल्टेज है, इसका रेजिस्टेंस कुछ है, ठीक है। अगर इसका खुद का भी रेजिस्टेंस हुआ, करंट क्या होता है, वोल्टेज बाय नेट रेजिस्टेंस। अगर इसका खुद का भी कुछ रेजिस्टेंस हुआ तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे और इससे नेट रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा और करंट की वैल्यू दिखनी चाहिए उससे वो कम आ जाएगी। जैसे मान लो एक एग्जांपल लेते हैं, एक हमारा सर्किट है देखो अच्छे, इसका रेजिस्टेंस है मान लो 10 ओम, ये 10 ओम की बैटरी है। अगर इसका रेजिस्टेंस 0 है, मान लो एमीटर का खुद का रेजिस्टेंस मान लो 0 है, बहुत कम है, आइडियल है, तो कितना वैल्यू आएगी, कितना रीडिंग दिखाएगा, 10/10 1 एम्पेयर। मान लो ये नॉन आइडियल है, नॉन आइडियल मतलब खुद का भी रेजिस्टेंस है, खुद का रेजिस्टेंस है, मान लो इसको हमने लगाया, इसका काम क्या था, करंट को मेजर करना। जबकि हमने इसको लगा दिया, इसने खुद रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर दिया सर्किट में। अब बताना रीडिंग कितनी दे देगा ये, नेट वोल्टेज बाय नेट रेजिस्टेंस। वोल्टेज कितनी दे रहे हैं 10 और टोटल रेजिस्टेंस कितना हो गया 20। तो इसको मेजरमेंट के लिए लगाया था, इसने रीडिंग ही छेड़ दी। समझ में आया बच्चे? जैसे मान लो किसी को हमने किसी काम को दिया, उसने वो काम खराब कर दिया उस हिसाब से। तो यहाँ तो इसको हमने क्या किया था, मेजरमेंट के लिए लगाया था सर्किट में। अगर हमने मेजरमेंट के लिए लगाया था तो रीडिंग को बिना मैनिपुलेट किए वो मेजरमेंट करता तो बेटर था। बट इसने क्या किया, जब इसने ऐड किया खुद इसको ऐड किया, तो इसने क्या किया, खुद का रेजिस्टेंस सर्किट में ऐड करके रीडिंग मैनिपुलेट कर दी। जब ये नहीं था तो करंट 1 एम्पेयर था, जिसको लगा दिया तो हाफ हो गया। तो क्या रीडिंग सही आई? नहीं आई। इसका रेजिस्टेंस 0 होता तो ये पक्षपात नहीं करता, जो रीडिंग पहले थी वो रीडिंग लगने के बाद शो करता। तो इसकी वजह से क्या होता है कि एमीटर का खुद का रेजिस्टेंस नहीं होना चाहिए, क्योंकि खुद का रेजिस्टेंस होने से वो खुद मैनिपुलेशन कर देता है। क्या करता है सर्किट में? मैनिपुलेशन, वैल्यू जो दिखनी चाहिए उसको चेंज करके देता है, तो ये गलत चीज़ होती है। तो एक आइडियल एमीटर वो होता है, ये इसका कोई मतलब नहीं है, वर्थ नहीं बच्चे इसका कोई। हाँ, इसका मतलब ये होता है, देखो अच्छे एक्चुअली क्या है कि वो खुद एमीटर ऐसा हो जो खुद सर्किट को मैनिपुलेट ना करे, जो रीडिंग आनी चाहिए वो आए, ऐसा नहीं कि खुद छेड़खानी कर दे कुछ। समझे बच्चे? जैसे मान लो एक बिल्ली है, उसको मछली बेचने के लिए बिठा दिया, वो मछली खा गई। मतलब कहने का मतलब खुद मैनिपुलेशन हो रहा है, आपको उसको जज करने के लिए दिया गया है, आप उसको मैनिपुलेशन नहीं कर सकते। अरे बच्चे इधर देखो यार, देखो बच्चे एक्चुअली क्या है कि यहाँ पर अगर ये खुद एमीटर इसका मैनिपुलेशन करेगा तो हमको सर्किट की एक्चुअल वैल्यूज नहीं मिली। मेजरिंग डिवाइस का काम क्या होता है? मेजरमेंट करना होता है। मेजरिंग डिवाइस का काम ये नहीं होता कि वो सर्किट को चेंज कर दे। समझ में आया? अगर सर्किट को छेड़ रहे हैं, अगर वो सर्किट को खुद चेंज कर रहे हैं उसकी वैल्यूज़ को, तो वो ठीक नहीं है। तो इसका मतलब वो खुद कोई हिंड्रेंस प्रोवाइड ना करे, खुद कोई इंटरफेरेंस ना दे। तो इसका मतलब कि आइडियल एमीटर का रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। उससे वो सर्किट में अपनी कोई चीज़ चेंज नहीं करेगा, जो एक्चुअल में रीडिंग आएगी वो प्रॉपर्ली शो करेगा। तो यहाँ तक समझ में आ गया बच्चों। बट अब हमें तो एमीटर यूज़ नहीं करना, हमारे को क्या यूज़ करना है? गैल्वेनोमीटर यूज़ करना है। तो हम गैल्वेनोमीटर लगा देंगे यहाँ पर ऐसे। हमारा सर्किट ऐसा ना हो के कुछ इस तरीके का होगा, ये रेजिस्टेंस है, यहाँ गैल्वेनोमीटर लगेगा, ठीक है। अभी कन्वर्ट करेंगे, कन्वर्जन ऐसे होगा। अब देखो बच्चे, एक मिनट रुक जाओ बच्चे। हाँ बच्चे बोलो। नहीं बच्चे, ये हमारा सर्किट है। अब आप कहोगे सर इसमें तो ज़्यादा करंट जा ही नहीं सकता, ये तो बहुत छोटी सी रीडिंग लेगा। एक्चुअली क्या होता है बच्चे, अब ध्यान से सुनना, जब गैल्वेनोमीटर को एमीटर की तरह कन्वर्ट करना होता है, वो भी मन चाहिए रेंज का, तो गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में हम एक स्मॉल रेजिस्टेंस लगा देते हैं, इसका नाम होता है शंट। अब मैं जो बोलूँगा बहुत ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से और बहुत आराम से समझना बच्चों। इधर देखो बच्चों, एक्चुअली क्या होता है,
गैल्वेनोमीटर खुद के थ्रू हाई करंट पास नहीं करवा सकता है क्योंकि इसकी लिमिटेशन है, कुछ माइक्रो एम्पेयर में ही करा सकता है। हम इसके पैरेलल में एक शंट रेजिस्टेंस लगा देते हैं। शंट क्या होता है? शंट एक रेजिस्टेंस होता है कनेक्टेड, जो कनेक्ट करते हैं हम लोग, कनेक्टेड इन पैरेलल विथ गैल्वेनोमीटर। और रेजिस्टेंस के साथ में लो रेजिस्टेंस लिख देते हैं, लो रेजिस्टेंस, लो मतलब काफ़ी लो। अब क्वेश्चन ये है कि ऐसा क्यों किया, ये क्या किया गया, इससे क्या फ़ायदा हुआ। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ बच्चे, बहुत ध्यान से समझना। हमने गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में एक रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिया, इसका नाम दे दिया शंट। शंट उसको कनेक्ट करने से क्या फ़ायदा हुआ और उससे क्या हो क्या रहा है, मतलब ऐसे क्या चेंजेस आ रहे हैं। अब बच्चे जो मैं बता रहा हूँ ध्यान से सुनना, इधर देखो, बोर्ड पे देखो, इधर एक्चुअली क्या हुआ, ये ज़्यादा करंट अपने थ्रू नहीं पास करा सकता है क्योंकि ये माइक्रो एम्पेयर में ही करंट ले सकता है। हमने क्या किया, इससे काफ़ी करंट आ रहा था, करंट को बाईपास कर दिया। बाईपास का मतलब क्या होता है बच्चे, पता है आपको? दूसरे रास्ते से गुजार दिया। इधर देखो बच्चे, जैसे मान लो हमने इससे बहुत कम करंट फ्लो कराया, इससे ज़्यादा करा दिया। इस शंट बहुत कम है, इधर देखो बच्चे, इधर देखो, ये बहुत लो है। अगर ये बहुत लो है तो ज़्यादा से ज़्यादा करंट किससे पास होगा? ज़्यादा से ज़्यादा, देखो यहाँ से करंट आया, दो रास्तों में बटेगा, एक ऊपर जाएगा और एक, तो अगर ये बहुत लो है, बहुत ज़्यादा, शंट का रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर के रेजिस्टेंस से बहुत लो होता है। देखो बच्चे, गैल्वेनोमीटर का खुद का भी रेजिस्टेंस होता है बट वो भी काफ़ी कम होता है, उसको हम लिख देते हैं RG। RG का मतलब रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर। हम शंट का रेजिस्टेंस बहुत कम रखते हैं, हम कोशिश करते हैं इससे करंट ना जाके बाईपास हो जाए, बाईपास होकर बाहर निकल जाए। मतलब यहाँ से करंट आया, दो हिस्सों में बढ़ गया, एक ऊपर गया और एक नीचे गया। अब आप क्वेश्चन ये पूछोगे, बताते बच्चे, बताते हैं, सब बताते हैं। अब देखो बच्चे, शंट कम इसलिए रखते हैं ताकि गैल्वेनोमीटर ज़्यादा करंट सह नहीं सकता, ये ज़्यादा नहीं सह सकता तो सारा इधर से पास करा देते हैं ऊपर से। शंट से ज़्यादा करंट पास नहीं करा सकते हम क्योंकि वो ज़्यादा करंट सह नहीं सकता, वो सिर्फ माइक्रो एम्पेयर तक का कुछ, सॉरी गैल्वेनोमीटर ज़्यादा करंट नहीं सह सकता, तो हम ज़्यादातर करंट किससे पास करा देते हैं? शंट से। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर आपने करंट तो शंट से पास करा दिया, गैल्वेनोमीटर से तो पास हुआ नहीं, फिर गैल्वेनोमीटर रीडिंग कैसे दे देगा और गैल्वेनोमीटर एमीटर में कैसे कन्वर्ट हो गया? देखो अच्छे, एक्चुअली क्या होता है, इधर देखो अच्छे बोर्ड पे, अब मैं जो बताने वाला हूँ वो ध्यान सुनना। ये जो सिस्टम है ये मैथमेटिकली ऐसे डिज़ाइन हो जाता है कि हमको पता है। देखो अच्छे, जैसे मान लो आप, कुछ करंट ऊपर से जाएगा, कुछ नीचे से जाएगा, और मोस्टली करंट किधर से जाएगा? ऊपर से, क्योंकि हमने उसको कम रखा है। देखो अच्छे, एक रूल होता है, जितना रेजिस्टेंस कम होगा, देखो सब लोग आसान रास्ते पे चलना पसंद करते हैं, जहाँ पर प्रॉब्लम कम हो, रेजिस्टेंस कम हो। अगर आप V=IR देखो तो अगर रेजिस्टेंस कम होगा तो करंट क्या होगा? ज़्यादा। V देखो अच्छे, I क्या होता है? V/R। रेजिस्टेंस कम होगा तो ज़्यादा करंट पास हो जाएगा। तो शंट का जो रेजिस्टेंस है वो बहुत कम है। अब आप पूछोगे सर करंट तो आपने उधर से पास करा दिया, रीडिंग कहाँ से मिलेगी आपको? रीडिंग मिलेगी कहाँ से? एक्चुअली क्या होता है, मैथमेटिकली हमारा ऐसा जुगाड़ होता है। देखो बच्चे, हमको पता है ये इसकी वैल्यू क्या है और हमको पता है इसकी वैल्यू क्या है, दोनों की वैल्यू पता है। अगर मान लो हमको पता है कि इससे इतना आ रहा है, हम किसकी रीडिंग ले सकते हैं? इसकी रीडिंग ले सकते हैं? नहीं ले सकते, इसकी तो नहीं ले सकते, हम तो सिर्फ किसकी ले सकते हैं? इसकी रीडिंग अगर हमारे पास है तो हमको एस्टिमेशन ये हो जाएगा कि इससे कितना जा रहा है। अब आपको कैसे? ऐसे कि हमने ही तो लगाया है वो, समझे या नहीं समझे? देखो बच्चे, जैसे मान लो ये दो बच्चे बिजनेस चलाते हैं, इन्होंने कहा कि हम कंपनी बनाएंगे, तो इसने कहा कि चलो 20% मेरा, 80% उसका, लेट अस टेक। अगर इसके पास 20% पैसा आ रहा है तो और अपना पैसा काउंट करेगा तो उसकी कमाई भी बता सकता है, बता पाएगा ना, क्योंकि उसको पता है मेरे पास 20% आ रहा है तो उसके पास 80% आ रहा होगा, तो 4 गुना ज़्यादा होगा। तो अगर इसको अपनी कमाई पता है तो उसकी कमाई पता होगी ना, रेशियो में पता होगी ना, कितनी रेशियो में। अगर इससे करंट कितना जा रहा है तो हमको ये भी पता चल जाएगा ऊपर से कितना जा रहा है और टोटल कितना आ रहा है वो भी पता चल जाएगा। तो मैथमेटिकली क्या होता है, हम करंट को बाईपास कर देते हैं बट हमें गैल्वेनोमीटर के करंट से पता चल जाता है, क्योंकि हमें पता है ऊपर कितना रेशियो बढ़ रहा है। अब रेशियो, एक मिनट रुक जाओ,
रेशियो कैसे होगा बच्चे, वो रेजिस्टेंस पे डिपेंड करेगा। जैसे मान लो अब इन दोनों का रेशियो में कैसे पता, इन्होंने प्री डिसाइड किया होगा भाई 20 13 80 मेरा। अब यहाँ पर कैसे डिसाइड होता है, क्योंकि हम ही तो शंट लगा रहे हैं, हम शंट लगा रहे हैं। अब मान लो इधर एक मिनट रुक जाओ बच्चे, 1 मिनट रुक जाओ। जैसे मान लो हमने इसको लगाया 10 ओम, इसको लगाया 2 ओम, लेटेस्ट टेक हमने इसको लगाया 10 ओम, इसको लगाया 2 ओम। क्या रेशियो है इनका, क्या रेशियो है, तो करंट भी इसी रेशियो में डिवाइड होगा। ठीक है बच्चे, भाई जो रेजिस्टेंस का रेशियो होता है, शायद आपको पता हो या नहीं पता, जो रेजिस्टेंस का रेशियो होता है उस रेशियो में करंट डिवाइड होता है। तो एक्चुअली क्या है, हमको पता है कि हमने क्या लगाया, क्योंकि लगाया हमने, तो हमको ये भी पता होता है कितना करंट जा रहा होगा। हम नीचे वाले गैल्वेनोमीटर की रीडिंग के बेसिस पे ओवरऑल रीडिंग जज कर सकते हैं। जैसे मान लो एक कंपनी इन्होंने खोली, इस बच्चे के पास 20,000 रुपये आ गए, इसको 20% मिलता है, ये कंपनी का ओवरऑल प्रॉफिट भी बता सकता है फिर तो। इसको 20,000, इसको 80,000, 1 लाख वो बता देगा। तो वो उसको ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी, वो अपनी वैल्यू से ओवरऑल वैल्यू दे सकता है, क्योंकि उसको पता है सारी की सारी चीज़ें पीछे से। अब सुनो 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 बच्चे, सुनो तो सही मेरी बात को। अब पहले बताओ ये समझ में आया या नहीं आया? हाँ बोलो। सर जैसे आपने बोला कि इसको 20,000 मिल रहे हैं, हाँ सर अगर ये बार-बार चेंज होगा तो फिर प्रॉफिट भी चेंज होगा। रेशियो तो सेम रहता है बच्चे, हम इसको गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस और शंट को चेंज थोड़ी कर देते हैं, एक बार जो लगा दिया। तो आपको कैसे पता है इसमें सेम रेशियो लगाना है? शंट हम लगाते हैं खुद अपने हाथ से। आपको कैसे पता कि कितना रेशियो लगाना है? अरे रुको तो सही बच्चे, मैं बताऊंगा ना कैसे है, मैं बताऊंगा। अब एक चीज बताओ कि जो करंट फ्लो होगा तो वो गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन दिखेगी, तो कुछ कैलकुलेट करना पड़ेगा। गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन दिखेगी, बट पॉइंटर पे दिखेगी। मैं आपको बता रहा हूँ, रुक तो जाओ बच्चे, सब 2 मिनट रुको, सब क्लियर हो जाएगा। बट पहले आपको ये समझ में आया, सर आ गया। हम गैल्वेनोमीटर की रीडिंग से पूरी रीडिंग बता सकते हैं। ये समझे या नहीं समझे, वो सब छोड़ो बच्चे, पहले आपको समझ में आया। ये होना चाहिए कि अगर एमीटर लगाएंगे तो एमीटर में इतनी रीडिंग आ रही है तो इसमें भी 20 आनी चाहिए। अगर बस कहने का मतलब ये है कि हमको, कई बच्चे कहते हैं सर ऊपर का करंट कहाँ से दिख रहा है, क्योंकि सर्किट का करंट तो ऊपर से चला जा रहा है, फिर करंट आपको कैसे, हमको पूरा करंट पता चल सकता है, इसमें कोई शक है नहीं है, क्योंकि हमको पता है रेशियो क्या डिवाइड हो रहा है। एक्चुअली क्या है, यहाँ तक समझ में आ गया बच्चे, आपको कोई डाउट? तो चक्कर है बच्चे ये हमारा है। अब क्वेश्चन ये भी आता है कि सबसे पहले शंट लो क्यों होता है, उसके कुछ कारण होते हैं। शंट लो ये होता है कि इससे ज़्यादा करंट पास नहीं करा सकते, तो ज़्यादातर करंट क्या कर देते हैं, बाईपास कर देते हैं। दूसरा ये कि शंट फुका ना जाए, मतलब ऑब्वियस ही बात है, ज़्यादा करंट दोगे तो हो सकता है वो ख़राब हो जाए, समझे, हो सकता है ख़राब हो जाए, मतलब सॉरी, ये जो गैल्वेनोमीटर है इससे अगर ज़्यादा करंट पास करा दिया तो हो सकता है वो ख़राब हो जाए, क्योंकि कुछ डिवाइस सेंसिटिव होते हैं, उनसे ज़्यादा करंट पास कराओगे तो दिक्कत आ जाएगी। शंट बच्चे एक सिंपल सा रेजिस्टेंस होता है, कार्बन रेजिस्टर वगैरह लगा सकते हो, उसमें वो फूकेगा नहीं। वो एक चीज बताओ, अगर वो माइक्रो उसमें मतलब माइक्रो एम्पेयर में देता है वैल्यू गैल्वेनोमीटर, और आपके पास शंट हम उससे भी कम लगाएंगे तो सर शंट क्यों नहीं फूकेगा? शंट बच्चे कोई डिवाइस नहीं है ना, शंट बेसिकली एक रजिस्टर है। रजिस्टर तो आप प्रॉपर्ली डिज़ाइन कर रहे हो, फूकेगा नहीं, वो इजीली नहीं फूकेगा, उसको हमने डिज़ाइन किया गया उस हिसाब से। गैल्वेनोमीटर को हम उस हिसाब से नहीं डिज़ाइन किया है हमने, वो लो करंट पे ही काम कर सकता है। तो एक्चुअली क्या है, ये समझ में आ गया, किसी कोई डाउट इसमें? अब देखो बच्चे, इसमें क्या है कि और क्या फ़ायदा हुआ है शंट की वैल्यू लो लगाने से, और क्या फ़ायदा हुआ? एक्चुअली क्या होता है बच्चे, ये दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में, जब हम 2 रेजिस्टर्स को सीरीज़ में लगाते हैं तो रेजिस्टेंस बढ़ता है, पता है ना आपको। जैसे मान लो 2 के साथ 2 सीरीज़ में लगाया, कितना हुआ? 4। 2 के साथ 2 पैरेलल में लगाया तो क्या हुआ? मैं रजिस्टर की बात करूँ बच्चे, कितना आएगा? सीरीज में रेजिस्टेंस, नेट रेजिस्टेंस बढ़ता है, पैरेलल में नेट रेजिस्टेंस घटता है, पता है? घटता है नहीं घटता है, पहले बताओ बच्चे। अब एक्चुअली क्या होता है, सीरीज में नेट रेजिस्टेंस बढ़ता है, पैरेलल में नेट, अब इनका नेट रेजिस्टेंस घटेगा या बढ़ जाएगा? पैरेलल में लगेगा, घट जाएगा। जितना कम रेजिस्टेंस होगा उतना वो आइडियल एमीटर बनेगा, क्योंकि रेजिस्टेंस अगर टुवर्ड्स 0 होता है, मतलब कम होता है, समझे, तो उतना ही अच्छा वो बिहेव करता है। समझ में आया बच्चों? अच्छा, अब रही बात ये बाकी के क्वेश्चन कि भाई कैसे रेंज में कन्वर्ट करें, क्या करें, बस बच्चे अभी वो बता देते 1 मिनट में, ठीक है? ये आती है बच्चे कि शंट की वैल्यू, क्योंकि एक्चुअली क्या है, हम सर्किट खुद बना रहे हैं, सारी डिज़ाइनिंग हमारी है, हमको रेंज तय करनी है कि कितनी रेंज का हमको बनाना है, तो शंट की वैल्यू हम डिसाइड करते हैं कि कितना शंट हम लगाएं। तो शंट की वैल्यू कितनी लगानी है, शंट की वैल्यू कितनी लगानी है, ये अब कैसे डिसाइड होता है, इसका एक फॉर्मूला बनता है। अब फॉर्मूला क्या होता है बच्चे, फॉर्मूला क्या होता है, इधर देखो एक्चुअली क्या है, इधर देखो हुआ क्या, ये सर्किट में कुछ करंट आ रहा है आई, ठीक है, जो सर्किट में करंट फ्लो होता है उसे कहते हैं आई। इधर देखो बच्चे बोर्ड पे विपुल,
देखो बच्चे एक्चुअली क्या है, यहाँ पे करंट डिवाइड होगा, कुछ करंट ऊपर जाएगा कुछ नीचे। जो नीचे जाएगा उसको मैं आई जी लिख देता हूँ, आई जी। कोई बच्चा बताएगा इसका क्या मतलब हुआ आपके साथ? शाबाश, करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर। जो गैल्वेनोमीटर से करंट जा रहा है उसको आई जी बोल दिया। जो करंट ऊपर जा रहा है वो उसको क्या ले लूँ मैं? क्योंकि यहाँ कुछ चला गया तो बचा हुआ कहाँ जाएगा? ऊपर। अब ये दोनों पैरेलल में है, पैरेलल में वोल्टेज क्या होती है? सेम होती है। पता है ना पैरेलल में वोल्टेज, पैरेलल में वोल्टेज सेम होती है। इसके क्रॉस कितना वोल्टेज है बताना? सर इसके क्रॉस है आपका ये आई माइनस आई जी इंटू आर एच, मतलब V इज इक्वल टू आई आर होता है ना, I इंटू आर। और इसके क्रॉस कितनी वोल्टेज है? सर इसके क्रॉस आई जी इंटू आर जी। ठीक है। अब मान लो मैं कहता हूँ मुझे यहाँ निकालनी शंट की वैल्यू, ये नीचे आ जाएगा। शंट क्या आ जाएगा? आई जी आर जी आई माइनस आई जी। अब क्वेश्चन ये आता है सर ये निकाल क्या रहे हो, कर क्या रहे हो? ये हम क्या कर रहे हैं आपको पूरा बताते हैं। देखो अच्छे, ये क्या फॉर्मूला है, क्या है, कैसे है। देखो अच्छे इधर देखो, ध्यान से देखो, इधर इधर देखो बोर्ड पे। एक्चुअली क्या होता है कि हमें ये डिज़ाइन करना होता है, ठीक है, हम ये डिज़ाइन करते हैं तो कितनी मैक्सिमम करंट पे हमें इसे डिज़ाइन करना है उस बेसिस पे हम ये फॉर्मूला निकालते हैं। देखो बच्चे इधर देखो, अब देखो बच्चे ये हमारा फॉर्मूला होता है। एक्चुअली क्या होता है, हमको जिस रेंज का एमिटर डिज़ाइन करना होता है हम उसी हिसाब से शंट लगाते हैं। जिस रेंज का हमको एमिटर डिज़ाइन करना होता है हम उसी हिसाब से शंट अप्लाई करते हैं। अब एक्चुअल में क्या है, किसी एक सिनेरियो में या किसी एक सिचुएशन में हमको ये दिया जाए कि आपको इतनी रेंज तक का एमिटर डिज़ाइन करना है, उस रेंज के बेसिस पे हम शंट को लगाते हैं। शंट लगाना हमारा काम होता है। जैसे एग्जामिनेशन में आपको क्वेश्चन दूं मैं कि भाई ये हमको 0 से 20 एम्पेयर की रेंज का एमिटर चाहिए। बच्चे अब क्या होगा कि जैसे हमको क्वेश्चन में दिया जाए कि इस रेंज तक का आपको एमिटर डिज़ाइन करना है, तो जिस रेंज तक का हमको एमिटर डिज़ाइन करना होता है उसी बेसिस पे हम शंट कनेक्ट करते हैं कि हमें शंट कितना चाहिए। देखो बच्चे ये हमारा फॉर्मूला है जो हमने डिराइव किया है कि शंट की कितनी वैल्यू हमें लगानी है। बट एक्चुअली क्या होता है कि एग्जामिनेशन में किस तरीके के क्वेश्चन हमको फेस करने को मिलते हैं, किस तरीके के क्वेश्चन हमको आते हैं, ये एक बार हम देख लेते हैं। देखो भाई एग्जामिनेशन में हमें जो क्वेश्चन आएगा कुछ इस तरीके से आएगा कि मैं लिख देता हूँ बच्चे, आप ट्राई करना कि कैसे निकालना है, फिर मैं आपको पूरा बताऊंगा। हमारे पास एक गैल्वेनोमीटर है जिसका फुल स्केल डिफ्लेक्शन 10 एम्पेयर पे 10 माइक्रो एम्पेयर पे हो जाता है। इसका क्या मतलब है, कोई बच्चा बताएगा इसका क्या मतलब है? मैक्सिमम वो 10 माइक्रो एम्पेयर तक का करंट सह सकता है। उसका खुद का रेजिस्टेंस, जो गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस है वो मान लो दे रखा 10 ओम। ठीक है, हमको एक एमीटर डिज़ाइन करना है जिसकी रेंज है 0 to 20 एम्पेयर। शंट कितना रिक्वायर्ड होगा ये बताओ। इस तरीके का क्वेश्चन आता है। अब इसको कैसे करें इस फॉर्मूले पे एक बार ट्राई करो। ये नहीं बताया कि शंट क्या बच्चे हमारे पास ये जो शंट है, शंट निकालने के लिए जो फॉर्मूला है इसमें क्या क्या वैल्यूज हैं? आर जी आपको जैसे लग रहा है इसका क्या नाम होगा? गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस। आई जी क्या होगा? आई जी क्या होगा? फुल स्केल डिफ्लेक्शन, फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट। आई क्या होगा? मैक्सिमम वैल्यू ऑफ रेंज। ये हम लोग पुट कर देंगे, मतलब फिलहाल पुट करने के लिए समझा रहे हैं। अभी मैं आपको थोड़ी देर में डिटेल में समझाता हूँ। आपका आंसर आ जाएगा, वो एक सेकेंडरी चीज़ है बच्चे। आंसर तो आप पुट करके निकाल लोगे, कोई बड़ी बात नहीं है। आई जी की वैल्यू 10 माइक्रो एम्पेयर है। 10 माइक्रो 10 की पावर -6 होता है। आर जी की वैल्यू 10 है। आई कितना है हमारा? 20। मैक्सिमम वैल्यू जो है रेंज की 20 है। इसको मैं नेगलेक्ट कर रहा हूँ फिलहाल क्योंकि छोटी सी वैल्यू है, कट जाएगा।
मेरा ये आंसर आ रहा है बच्चों, आप लोग अपना चेक कर लेना, अभी कोई डिस्कशन नहीं करेगा। अब मेन बच्चों ये बात नहीं है तो पुट करना है। अब बात ये है कि यहाँ मुद्दा क्या है। देखो बच्चे, ये जो फॉर्मूला है इतने से कुछ समझ में नहीं आता है। बात क्या होती है, इधर देखो बच्चे बोर्ड पे, इधर हमने आई मैक्सिमम वैल्यू क्यों ली और आई जी मैक्सिमम डिफ्लेक्शन क्यों लिया, बोर्ड पे ध्यान दो। देखो बच्चों, मान लो सर्किट में कोई करंट नहीं है, बोर्ड पे ऋषि मैं रिपीट नहीं करूंगा, इधर देखो, मान लो इस सर्किट में कोई करंट नहीं है। अगर कोई करंट नहीं है तो ना इससे कोई करंट जाएगा ना इससे कोई करंट जाएगा। मान लो सर्किट में करंट फ्लो करना चालू किया, कुछ इससे जाएगा और कुछ इससे जाएगा। मान लो करंट बढ़ा तो इससे भी करंट बढ़ेगा और इससे भी करंट बढ़ेगा। बढ़ते 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 जब करंट बढ़ता जाएगा तो अपनी मैक्सिमम लिमिट को रीच करेगा। क्या करेगा? मैक्सिमम लिमिट को रीच करेगा। मान लो सर्किट में किसी टाइम पर मैक्सिमम करंट है। अगर मैक्सिमम करंट है तो इससे कितना करंट पास होगा और इससे कितना पास होगा? भाई इससे उस टाइम पर जितना मैक्सिमम डिफ्लेक्शन का करंट पास हो सकता है उतना होगा, और उस टाइम में सर्किट में जो मैक्सिमम करंट पास होगा मैक्सिमम करंट पास होगा उस टाइम पे। तो एक्चुअली क्या होता है यहाँ मैक्सिमम का मतलब क्या होता है कि जब सर्किट में मैक्सिमम करंट पास हो रहा होता है तो गैल्वेनोमीटर से भी मैक्सिमम करंट पास हो रहा होता है, तो इसलिए हम मैक्सिमम ले लेते हैं। वरना जरूरी नहीं है यहाँ पर IG और I में ऐसा मैंडेटरी नहीं है कि हमें मैक्सिमम वैल्यूज ही लेनी चाहिए, बट हमको क्वेश्चन में मैक्सिमम वैल्यूज ही दी होती है, क्योंकि जब इससे मैक्सिमम करंट पास होगा तब सर्किट में करंट भी क्या होगा? मैक्सिमम होगा। तो मैक्सिमम लेके चलते हैं। ऑल दो किसी बच्चे को ये टॉपिक नहीं आता है, नहीं आता, इससे कोई मतलब नहीं है, बट सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन देने के लिए है कि मैक्सिमम वैल्यू ही लेंगे, क्योंकि जब सर्किट में मैक्सिमम करंट जाएगा, मैक्सिमम कितना? 20 एम्पेयर, तो गैल्वेनोमीटर से भी करंट क्या होगा? मैक्सिमम होगा। ये 10 माइक्रो एम्पेयर क्या है बता सकते हो? ये 10 माइक्रो एम्पेयर क्या है? मैक्सिमम करंट विच कैन बी पास थ्रू गैल्वेनोमीटर। तो हमने दोनों वैल्यू मैक्सिमम ले ली। क्या ऐसा हो सकता है कि हम कोई बीच की वैल्यू भी लें? भाई हो सकता है, बट हमारे एग्जामिनेशन में ऐसा कुछ नहीं आता है। बात समझ में आई या नहीं आई? देखो अच्छा, जैसे लेटेस्ट टेक एग्जाम्पल है कि 20 एम्पेयर जब सर्किट में करंट फ्लो करेगा तब उस टाइम पर गैल्वेनोमीटर का फुल स्केल डिफ्लेक्शन होगा और गैल्वेनोमीटर से इतना जाएगा। मान लो अभी सर्किट में 20 एम्पेयर नहीं जा रहा, अभी सर्किट में अगर 10 एम्पेयर फ्लो करे तो गैल्वेनोमीटर में क्या इतना करंट फ्लो करेगा? नहीं, उसका हाफ करेगा। तो ये बात अपनी अपनी में है, बट हमको इतना कुछ पूछा जाता नहीं है, इसलिए हमारा कोई एसोसिएशन इसमें है भी नहीं। ठीक है, रही बात ये कि कितना करंट किससे फ्लो करेगा, ये तो हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन में निकाल सकते हैं क्योंकि वोल्टेज बराबर होती है, बट इतना मत थपची छोड़ो, फॉर्मूला डायरेक्टली लगाओ और आराम से क्वेश्चन करो। ठीक है बच्चे, और शंट की वैल्यू निकालो। चाहिए रेंज का कैसे कन्वर्ट कराते हैं, जिस रेंज के हिसाब से हमको वैल्यूज चाहिए उसी हिसाब से हम शंट की वैल्यू भी चेंज कर देते हैं। देखो यहाँ I 20 है तो शंट की वैल्यू आ गई। अगर यहाँ रेंज 50 एम्पेयर तक होती तो हम यहाँ 50 पुट कर देते, जो शंट की वैल्यू आती वो लगा देते। तो उस हिसाब से हमारी जो रेंज है हम चेंज कर सकते हैं। और क्योंकि गैल्वेनोमीटर पे कुछ वैल्यू मेंशन नहीं होती, सिर्फ डिविजन्स खिंची हुई होती है। क्या होता है? डिवीज़न खिंची हुई होती है, तो हम उसको अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। जैसे मान लो हमने इसको 20 एम्पेयर की रेंज में कन्वर्ट कर लिया, 0 से 20 एम्पेयर, और मान लो गैल्वेनोमीटर पे 100 डिविजन्स खिंची हुई है, क्योंकि गैल्वेनोमीटर पे वैल्यू नहीं लिखी होती, 5 एम्पेयर 10 एम्पेयर लिखा नहीं होता है, सिर्फ डिविजन्स खिंची हुई होती है। तो मान लो गैल्वेनोमीटर पे 100 डिविजन्स हैं, क्या मेजरमेंट कर सकते हो आप उसको? लीस्ट काउंट कितनी आ जाएगी बताना? अगर ये रेंज है और 100 डिवीजन खिंची हुई है गैल्वेनोमीटर पे, ऐसे 100 डिवीजन मतलब समझ में आ रही हूँ, तो क्या लीस्ट काउंट हो जाएगी? भाई 20 एम्पेयर 100 डिवीजन, एक डिवीजन कितने की हुई? 20/100, कितना है बताना? 0.2 एम्पेयर, 1 डिवीज़न इसके बराबर होगी। बट खैर ये भी हमारे किसी काम का नहीं है, ये तो एक्सपेरिमेंट में काम आ सकता है, बट हमारे मतलब सिलेबस में करिकुलम में इतना काम नहीं आता है। आगे बढ़े बच्चों, टॉपिक को आगे बढ़ते हैं। बच्चों हम गैल्वेनोमीटर को मन चाहिए रेंज के वोल्टमीटर की तरह भी कन्वर्ट कर सकते हैं। सबसे पहले वोल्टमीटर की बात करते हैं। वोल्टमीटर क्या डिवाइस होता है? जो पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करे उसको हम लोग वोल्टमीटर कहते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस या ड्रॉप, उसको हम लोग वोल्टमीटर कहते हैं।
एक आइडियल वोल्ट मीटर वो होता है जिसका रेजिस्टेंस इनफाइनाइट हो, वो आइडियल वोल्ट मीटर होता है। अब कारण क्यों ऐसा क्यों होता है कि आइडियल वोल्ट मीटर वो होता है जिसका रेजिस्टेंस इनफाइनाइट हो? देखो ये हमारा एक सर्किट है, देखो बच्चे ये हमारा वोल्ट मीटर ऐसे लगता है, ये हमारा कोई डिवाइस है। तो हम लोग जब 10th क्लास में पढ़ते थे एक वोल्ट मीटर ऐसे लगता है। क्या काम करता है वोल्ट मीटर? वोल्ट मीटर ये बताता है कि उस डिवाइस ने, एलिमेंट ने कितनी वोल्टेज खाई है। ये मान लो एक सर्किट है, ये बैटरी है, सप्लाई है, ये हमारा अप्लाइंस है, कुछ बल्ब है, ये कितनी वोल्टेज कंज्यूम कर रहा है, क्योंकि हम सप्लाई करते हैं बैटरी से और हमारा अप्लाइंस क्या होता है, वोल्टेज कंज्यूम करता है। तो वोल्ट मीटर ये बताता है कि भाई ये कितनी वोल्टेज खा रहा है, वोल्टेज कंजम्पशन के बारे में बताता है। ऐसा क्यों होना चाहिए कि वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस इनफाइनाइट हो? देखो अच्छा होता क्या है, अगर वोल्ट मीटर का खुद का रेजिस्टेंस कम होगा तो एक्चुअली यहाँ से जो करंट आ रहा है वो कुछ करंट इससे खुद पास होने लग जाएगा। अगर इससे करंट पास होगा तो ये सर्किट में मैनिपुलेशन करेगा। मैनिपुलेशन कैसे? अगर ये नहीं था, इधर देखो, अगर ये नहीं होता तो सर्किट में करंट कितना जा रहा था, I, और इसका रेजिस्टेंस है R, तो पोटेंशियल इसका वोल्टेज कंजम्पशन V इक्वल टू क्या होता है, IR। बट मान लो हमने इसको लगा दिया, इसका खुद का रेजिस्टेंस काफ़ी कम है, मतलब लो, तो करंट का कुछ हिस्सा इससे चला जाएगा। तो जब करंट उससे जब जा रहा था वो चेंज हो गया, जो करंट इससे पास हो रहा था वो चेंज हो गया, तो एक्चुअल वोल्टेज कैसे बता पाएगा? वो तो चेंज मैनिपुलेशन कर रहा है सर्किट में। तो हमारा कभी भी अप्लाइंस ऐसा नहीं होना चाहिए जो सर्किट में कुछ चीज़ें छेड़ रहा हो, सर्किट का करंट छेड़ रहा हो, सर्किट की वोल्टेज छेड़ रहा हो। देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर अगर आप इसको ऐसे लगाते हो और अगर इसका रेजिस्टेंस कम होता है तो करंट किससे चला जाएगा, ऊपर से। और आपने इसको मेजरमेंट के लिए लगाया और इसके थ्रू करंट पास हो रहा है। तो जितना करंट इससे पहले जा रहा था अभी उतना ही जा रहा है, लगाने के बाद नहीं, लगाने के बाद इसका जो हिस्सा है उसने मार लिया करंट का, तो मैनिपुलेशन हो गया। तो सही नहीं है ना ये चीज़। अगर इसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो उससे क्या फ़ायदा है, इससे करंट जाएगा ही नहीं, सारा करंट इससे जाएगा। पहले भी अगर इससे आई जा रहा था तो अभी भी इससे आई ही जाएगा, क्योंकि अगर इसका रेजिस्टेंस बहुत हाई है, वेरी हाई, तो इससे करंट पास होगा ही नहीं और ये सर्किट में कुछ मैनिपुलेशन नहीं करेगा। देखो अच्छे, हमेशा ध्यान रखना, मेजरिंग डिवाइस का काम ये नहीं होता कि वो वैल्यू को चेंज करे, उसका काम होता है वैल्यू को बिना चेंज किए पहले की जो रीडिंग आ रही है उसको मेज़र करो, जो एक्चुअल रीडिंग है उसको मेज़र करो। ऐसे नहीं है कि वो वैल्यू को खुद ही अपने हिसाब से मैनिपुलेट कर रहा हो, खुद अपने हिसाब से चेंजेस ला रहा हो उसके अंदर। मान लो वेइंग मशीन है, उसमें कुछ गड़बड़ हो, पहले से 1 किलो शो कर रही है, जब आप चढ़े भी नहीं हो तो वो क्या कर रही है, मैनिपुलेशन कर रही है। आई बात समझ में? मान लो तराजू है, कोई बैलेंस है डिजिटल, उस पर बताते हैं। पहले बताओ, इसमें कोई डाउट तो नहीं है इसमें? अभी हम बात करेंगे, अच्छे बात करेंगे इसके बारे में, रुक जाए एक एक करके। वोल्ट मीटर की रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होनी चाहिए ताकि इससे बहुत कम करंट पास हो, बहुत कम, ना के बराबर। अरे बच्चे, इनफाइनाइट मतलब ये नहीं कि कोई चीज़ 100% इनफाइनाइट होती है। इनफाइनाइट मतलब कि बहुत लार्ज। समझ में आया? मुझसे कोई, जैसे हम लोग ऑप्टिक्स में पढ़ते थे कि भाई वो चीज़ इन्फिनिटी पे है 10th क्लास में। इन्फिनिटी का मतलब ये थोड़ी है कि मून से भी आगे बैठा हुआ है, एलियन वेलियन है वो। इन्फिनिटी मतलब दूर पे, वो मतलब काफ़ी दूर, मतलब कोई चीज़ जैसे इन्फिनिटी का मतलब ये कि जैसे मैं कहूँ कि हरी के सर पे कितने बाल हैं, तो आप कहोगे सर मैं काउंट नहीं कर सकता, तो आप कहोगे इनफाइनाइट। अब वो इनफाइनाइट नहीं है, सच में अगर देखो तो काउंटेबल है वो, मतलब सच में इनफाइनाइट नहीं है। समझ में आ रहा है? फाइनाइट है, बट एक्चुअली क्या है, कोई चीज़ अगर काफ़ी बड़ी होती है तो हमको उसको कैसे ट्रीट कर सकते हैं, इनफाइनाइट कह देते हैं। ठीक है, अच्छा अब आगे बढ़ते हैं। तो ये समझ में आ गया आपको। अब हम इसके लिए करते क्या है, देखो अच्छा, हम यहाँ पर वोल्ट मीटर की जगह जब गैल्वेनोमीटर यूज़ करते हैं तो वहाँ पैरेलल में रेजिस्टेंस लगाते थे, यहाँ सीरीज में रेजिस्टेंस लगाते हैं। ये हमारा अप्लायंस है, ये अप्लायंस को मैंने अब R डैश लिख दिया बच्चे, ठीक है, अप्लायंस को मैंने R डैश लिख दिया है। ये जो हमारा वोल्ट मीटर था उसकी जगह हम लोग ये यूज़ कर रहे हैं। अब हम सीरीज़ में एक रेजिस्टेंस लगा रहे हैं, सीरीज़ में एक हाई रेजिस्टेंस लगा रहे हैं। इसका कोई नाम नहीं होता बच्चे, ध्यान रखना। आप कहोगे सर इसका नाम शंट है, नहीं, इसका कोई नाम नहीं है, बस इसका नाम है सीरीज़ में एक हाई रेजिस्टेंस लगा दिया, ठीक है। कोई शंट वंट नाम इसका कोई नाम नहीं है, समझ रहे हो बच्चे?
अब एक्चुअल में क्या है, क्वेश्चन ये है कि सर उसके साथ पैरेलल में लगाया था, पहले क्या किया था हमने, पैरेलल में लो लगाया था, इसके साथ सीरीज में हाई लगाया। कोई बच्चा बताएगा ऐसा क्यों किया हमने, उससे क्या फ़ायदे? देखो अच्छे वोल्ट मीटर में हमें, आइडियल वोल्ट मीटर में हमें रेजिस्टेंस इंक्रीज करना होता है, इसके साथ हमने सीरीज में रेजिस्टेंस हाई लगा दिया, देखो हाई रेजिस्टेंस लगा दिया, तो ये नेट रेजिस्टेंस क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। ठीक है, इससे और क्या हुआ, और क्या हुआ, एक्चुअली क्या है, देखो गैल्वेनोमीटर ज़्यादा करंट नहीं सह सकता है, समझ में आया बच्चे? क्योंकि तो हमने क्या किया, इसके साथ हाई रेजिस्टेंस लगा दिया, तो इससे करंट कम पास हो पाएगा और मोस्टली करंट अब क्या जाएगा, नीचे से जाएगा। और अब सुनो तो सही बच्चे, एक मिनट रुक तो जाओ, मेरे को टाइम दो, आपने पूछा ना, मैं बताता हूँ। करंट क्या होता है बच्चे, करंट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। जैसे मान लो कई बार क्या होता है कि आगे बैरिकेटिंग लगी हुई होती है, तो ना एक बाइक वाला मोड़ के आ रहा होता है, मुझे कह रहा होता है टर्न ले ले भाई, आगे बंद है रास्ता। तो ऐसे ही क्या होता है, इलेक्ट्रॉन रास्ते पर चल रहे होते हैं, सारे इलेक्ट्रॉन, आपको क्या लगता है एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जा रहा होता है, नहीं, सारे इलेक्ट्रॉन रास्ते में होते हैं, 1 2 3 4, ये ऐसा नहीं होता कि एक इलेक्ट्रॉन बैटरी से निकल के जा रहा हो। आपको पता है ना, जब हमने स्टार्टिंग में बताया था, हमने कहा था कि ये देखो ये एक लाइट है, जैसे मान लो इसको हमने स्विच ऑन किया एकदम से, तो एकदम से स्विच ऑन कैसे हो जाता है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन सब कनेक्टेड है, एक आगे, उसके आगे, उसके आगे, उसके आगे, उसके आगे, तो वहाँ जो इलेक्ट्रॉन है उसकी इन्फॉर्मेशन इसके साथ शेयर होती रहती है। जैसे आप लाइन में लगे हुए हो सब, मान लो एक लंबी लाइन में हम लगे हुए हैं पीछे से आगे तक, अब आगे वाला बंदा कहता है काउंटर बंद हो गया, पीछे वाले को कहता है काउंटर बंद हो गया, काउंटर बंद हो गया, काउंटर बंद हो गया, तो इन्फॉर्मेशन पीछे वाले तक आ जाती है ना, कि पीछे वाला वहाँ तक जाता है, फिर देखता है काउंटर बंद हो गया, पहले ही पता चल जाता है। तो इलेक्ट्रॉन पूरी वायर में होते हैं पहले से, तो इसी हिसाब से सर्किट में पता होता है कि क्या रेजिस्टेंस है। क्योंकि समझ में आ रहे बच्चे, जैसे मान लो कहीं रास्ता बंद होता है, तो दूर से बाइक वाला बता देता है भाई टर्न ले लो, रास्ता बंद है, तो मैं वहाँ तक जाऊँगा थोड़ी, फिर चेक करूँगा रास्ता बंद है, फिर वापस आऊँगा, समझ में आया? तो देखो बच्चे ये सिचुएशन है। अब क्या हुआ बच्चे, यहाँ पे बार बार क्वेश्चन पूछते हैं कि सर इससे करंट नहीं जाएगा, तो ये पोटेंशियल ड्रॉप कैसे मेजर करेगा? देखो बच्चे, इससे करंट नहीं जाएगा ये बात नहीं है, बहुत कम जाएगा, बहुत कम, ना जाना और बहुत कम जाने में फ़र्क होता है। देखो यार, कोई चीज़ इनफाइनाइट नहीं होती है, ठीक है? अगर मान लो इससे 100 एम्पेयर का करंट जा रहा है और इससे 0.1 एम्पेयर का करंट जा रहा है, थोड़ा बहुत जा रहा है, मेजरमेंट तो फिर भी कर सकता है ना, क्योंकि आप कहोगे कि सर जब डिवाइस से करंट पास नहीं हो रहा, मेजरमेंट कैसे करेगा? क्योंकि मेजरमेंट के लिए उसको कुछ ना कुछ तो चाहिए ही होगा ना। जब आप टेस्टिंग करते हो, जैसे ब्लड टेस्टिंग होती है हमारे ब्लड की टेस्टिंग बिना ब्लड की हो सकती है? नहीं हो सकती, ब्लड चाहिए होगा तभी तो टेस्टिंग करोगे, ब्लड टेस्टिंग। तो एक्चुअली क्या है, देखो अच्छा, ये डिवाइस है, इसका काम वोल्टेज मेज़र करना होता है। वोल्टेज कोई भी डिवाइस कोई भी चीज़ तब मेज़र कर सकता है जब उससे कोई चीज़ पास हो रही हो डायरेक्टली, वो पोटेंशियोमीटर नहीं है। देखो अच्छा, जैसे ब्लड टेस्टिंग होती है, थोड़ा बहुत ब्लड तो चाहिए होता है ना हमको उसके यूज़ के लिए, थोड़ा बहुत हमको करंट इसके थ्रू भी चाहिए ही होता है, बट वो करंट ना के बराबर हो तो भी चलेगा। आई बात समझ में नहीं आई? मैं कह रहा हूँ उससे करंट नहीं जाएगा मतलब ये नहीं कि 100% नहीं जाएगा, थोड़ा सा भी करंट जाएगा, वो रीडिंग ले सकता है। अगर आपकी ब्लड की टेस्टिंग करनी है तो आपकी पूरा खून निकाल के टेस्ट करेंगे क्या बच्चे? ही बताओ, ब्लड का सैंपल इतना सा लेते हैं ना, बताओ। सर एक चीज बताओ, एक मिनट रुक जाओ, पहले आप बोल रहे हो थोड़ा सा करंट जाएगा, तो वो थोड़े से करंट की मेजरमेंट लेगा ना, लेकिन पूरे सर्किट के करंट की थोड़ी लेगा। हो जाएगा बच्चे, हो जाएगा, वो आइडिया लग जाता है। आप बताओ, हमारी ब्लड टेस्टिंग के लिए हमारा पूरा खून के एक कतरे की थोड़ी लेते हैं, थोड़ा सा ब्लड होता है, ओवरऑल वैल्यू पता चल जाती है। इधर देखो बच्चे बताते हैं एक्चुअली क्या होता है, हमें आइडिया कैसे लगता है, हमें आइडिया ऐसे लग जाता है क्योंकि हमें इसका रेजिस्टेंस पता होता है। देखो बच्चे, जो करंट डिवाइड होता है, आपको हमेशा ध्यान रखना है कि कोई चीज़ पैरेलल में कनेक्टेड होती है, कभी कोई चीज़ पैरेलल में कनेक्टेड होती है, तो जो करंट डिवाइड होता है वो रेजिस्टेंस के रेशियो के बेसिस पे होता है। तो इस हिसाब से हमारा जो डिवाइस होता है हमारा, उसको हम ऐसे ही कैलिब्रेट करते हैं ताकि वो रीडिंग ले सके। समझे बच्चे? नहीं समझे बच्चे? एक्चुअली क्या है, जैसे मान लो हमारे पास ये सिचुएशन है और यहाँ पर जो गैल्वेनोमीटर से करंट जा रहा है, यहाँ जा रहा है IG, ठीक है, विच इज़ करंट पासिंग थ्रू गैल्वेनोमीटर। या फिर जैसे मान लो हम 10th क्लास की बात करते हैं, इधर देखो अनन्या, यहाँ से कुछ करंट जा रहा है, ठीक है, इसका कुछ रेजिस्टेंस होगा, वोल्टमीटर का भी रेजिस्टेंस होगा कुछ। तो एक्चुअली क्या होता है, पैरेलल में वोल्टेज क्या होती है, सेम होती है। तो अगर इसका करंट ये मेज़र कर ले और इसका रेजिस्टेंस तो हमें पता ही होता है, तो इसका V = IR, इसका पोटेंशियल डिफरेंस और इसका पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, सेम होता है। अगर हम इसका पोटेंशियल डिफरेंस मेज़र कर लें तो इसकी भी पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू हमको मिल जाएगी, क्योंकि पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, सेम होता है। तो
तो एक्चुअल में क्या होता है, भले ही इस एलिमेंट से, इस डिवाइस से बड़ा ही नेग्लिजिबल करंट पास हो, समझ में आ रहा है, भले ही इस डिवाइस से बड़ा ही नेग्लिजिबल करंट पास हो, बट रीडिंग हमको फिर भी मिल जाती है। हमने जितने भी रेलेवेंट क्वेश्चन डिस्कस कर लिए, तो एक्चुअली क्या है कि जब हम इसके थ्रू क्या कहते हैं, जैसे हम कहते हैं कि वोल्टेज कैसे मेजर करेगा कोई भी डिवाइस जो करंट मेजर कर रहा है, क्योंकि वोल्टेज होता है V इक्वल टू आई आर, अगर करंट मेजर कर रहा है तो रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई करके वोल्टेज फाइनली आ जाती है। बट खैर अभी हम इसका हमारा कोई रिलेशन नहीं है, हम फाइनली फॉर्मूले पे चलते हैं। देखो बच्चे एक्चुअली क्या होता है, जैसे मान लो कुछ करंट यहाँ से जाएगा, कुछ करंट यहाँ से जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। इधर देखो सर्किट का रूल है, कुछ करंट ऊपर से पास होगा, कुछ करंट नीचे से। और एक्चुअली क्या है, ये और ये डिवाइस पैरेलल में कनेक्टेड है। हम इस डिवाइस की वोल्टेज कैलकुलेट करना चाहते हैं, बट हमें इस डिवाइस की वोल्टेज कैलकुलेट करने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों? ऊपर की कैलकुलेट कर लोगे, नीचे की कैलकुलेट कर लोगे, बात बराबर है, क्योंकि पैरेलल में वोल्टेज क्या होती है, सेम। ये और ये क्या है, पैरेलल में। अब देखो अगर मैं इसकी वोल्टेज कैलकुलेट कर लूँगा तो इसकी आ जाएगी। V क्या होता है बच्चों, V इक्वल टू क्या होता है, IR। अब यहाँ करंट कितना जा रहा है, IG, क्योंकि गैल्वेनोमीटर से जो करंट जाता है उसे हम क्या लिखते हैं, IG। और इसका टोटल रेजिस्टेंस कितना है बताना, सर्किट यहाँ प्लस R। अब मान लो मुझे कोई क्वेश्चन में कहे कि R की वैल्यू निकालनी है, बताओ बच्चे R की वैल्यू कैसे निकाल सकता हूँ मैं यहाँ से, इसको नीचे ले आऊँ, V बाई IG इज इक्वल टू RG प्लस R, और इसको R इज इक्वल टू V बाई IG माइनस R। ये एक फॉर्मूला आया IRG, ठीक है। अभी कोई डिस्कशन नहीं करेंगे, अब क्वेश्चन देंगे फिर हम कोई डिस्कशन करेंगे, फिर हम आपसे कोई बात करेंगे। अभी हमारा कोई टॉपिक नहीं है डिस्कशन का, ठीक है। हम एक क्वेश्चन दे रहे हैं बच्चों आपको, जो जैसे एग्जामिनेशन में आता है। हमारे पास एक वोल्ट मीटर है बच्चों, मतलब हमें एक वोल्ट मीटर डिज़ाइन करना है। एक वोल्ट मीटर चाहिए हमको, जिसकी रेंज होनी चाहिए 0 to 50 वोल्ट। जो गैल्वेनोमीटर है हमने उसको कन्वर्ट करके बनाया है वो वोल्ट मीटर, ऑब्वियसली बात है, गैल्वेनोमीटर का यूज़ करके। गैल्वेनोमीटर का जो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन है, मतलब जो मैंने आपको बताया था लास्ट टाइम, IG जो होता है, क्या कहते हैं IG को, बताओ IG को क्या कहते हैं, फुल स्केल डिफ्लेक्शन, करंट फॉर फुल स्केल डिफ्लेक्शन या मैक्सिमम डिफ्लेक्शन। वो अच्छे मान लें यहाँ पे क्या ले ले, 50 माइक्रो एम्पेयर ले लेते, ऐसे ले लेते। RG की वैल्यू मतलब गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस मान लो 10 ओम है बच्चे। इधर बच्चे फाइंड रिक्वायर्ड रेजिस्टेंस, ये निकालना है बच्चा आपको, रिक्वायर्ड रेजिस्टेंस। पे इस क्वेश्चन का आंसर कैसे निकालना है, इसमें हमें सिंपली बच्चों फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करनी है, ये डायरेक्टली है। यहाँ पर V ये सब क्या वैल्यूज है, हमें कितना रेजिस्टेंस लगाना पड़ेगा, R की वैल्यू हमें निकालनी है कि किस हमें इस रेंज का वोल्ट मीटर बनाना है, तो R की वैल्यू निकालनी है। V कौन सा लेंगे बच्चे, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वोल्टेज 50। IG कितना लिया जाएगा यहाँ जो दिया है 50 माइक्रो, और रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर कितना है हमारे पास 10 कट जाएगा, क्या आ जाएगा 10 की पावर 6 माइनस 10। ये बहुत कम है इसके आप कम में, तो इसको मैं 10 की पावर 6 ओम लिख देता हूँ। ये हमारा आंसर है बच्चों, तो ये खत्म हो गया। अच्छा, हमें क्वेश्चन दिया हुआ है कि गैल्वेनोमीटर है जिसका रेजिस्टेंस G है, उसको हम लोगों ने वोल्ट मीटर में कन्वर्ट किया है, उसके साथ हमने एक रेजिस्टेंस लगाया R सीरीज में, तब इसको वोल्ट मीटर में कन्वर्ट किया है। ये कह रहा है कि कितना रेजिस्टेंस लगाएं ताकि उसकी रेंज को कम किया जा सके। पहले उसकी रेंज ज़्यादा थी, देखो 0 से V वोल्ट तक थी। ऑब्वियस सी बात है, अगर आपको वोल्ट मीटर की रेंज या एमीटर की रेंज चेंज करनी होगी तो आपको जो रेजिस्टेंस लगाना है वो उसको भी क्या करना पड़ेगा, चेंज। तो हम लोग के पास जो फॉर्मूला होता था क्या होता था बच्चे बताना, ये होता था ना RG। कई बार इसको ना आप G लिखा पाओगे, गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस। समटाइम्स गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस को हम RG की जगह ना कैपिटल G भी लिखते हैं, कभी कंफ्यूज मत हो जाना इस चीज़ को लेके। कहना कहोगे सर आपने जो RG लिखा है या G लिखा हुआ है, भाई गैल्वेनोमीटर के रेजिस्टेंस को RG लिख दे या G लिख दे, कन्फ्यूजन मत पाल लेना अपने में, ठीक है। तो ये हमारा देखो अच्छा, ये मान लो मैं RG यूज़ कर लेता हूँ, तो ये हमारा फर्स्ट है, स्टार्टिंग में ये था, बट बाद में क्या कह रहा है कि हमने रेंज चेंज कर दी। भाई ये फर्स्ट इक्वेशन ये हो गई हमारी। सेकंड इक्वेशन में अब रेजिस्टेंस R तो चाहिए नहीं होगा, कोई और चाहिए होगा, क्योंकि हमने रेंज चेंज कर दी, V की जगह कितनी कर दी V/2, ठीक है। तो ये हमसे पूछ रहा है कि R' की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ R क्या होगा, ऐसी कुछ है, वैल्यू ऑफ R' इन टर्म्स ऑफ R।
तो हमें क्या करना होगा बच्चे, वी हैव टू सिंप्लीफाई दीज टू इक्वेशंस। RG से बट इसमें एक शर्त है, हमको बाकी सारी चीज़ें एलिमिनेशन करनी है, मतलब बाकी सारी चीज़ें हमको नहीं चाहिए। मतलब हमें आंसर ना तो v के टर्म्स में चाहिए, ना eg के टर्म में चाहिए, ना rg के टर्म में चाहिए। फिर rg में आ भी जाए तो कम से कम v और बाई ig के टर्म्स में नहीं चाहिए। तो सर R से रिप्लेस कर देंगे। क्या करें बच्चे बताओ, कोई तरीका है इसको मैथमेटिकली सॉल्व करने? सर डिवाइड करो सर। R डैश इक्वल टू R बाई 2। बताओ, सिंप्लीफाई करो आप लोग, सोचो 2 मिनट करते हैं। फर्स्ट हो गया। देखो बच्चों, हमें आंसर v और ig के टर्म्स में नहीं चाहिए, तो हम क्या करेंगे, v बाई ig की वैल्यू दोनों से निकाल के इक्वेट करा देंगे। यहाँ से v बाई ig क्या आ जाएगा बताना, r प्लस आर जी, R प्लस RG और यहाँ से v बाई ig क्या आ जाएगा, 2R डैश प्लस 2RG R डैश प्लस r डैश प्लस RG इंटू 2 को ऊपर ले आएंगे, ये यहाँ पे दोनों को इक्वेट करा देंगे बच्चों। R सर डैश R इक्वल डैश टू R इक्वल टू माइनस माइनस R। R माइनस RG बाई 2। हां सर यही है। ठीक है, R इज इक्वल टू माइनस D। तो हमको ये क्या हो जाएगा, ठीक है बच्चों। मैंने दो नहीं जी। ये आ गया ना बच्चों, ठीक है यहाँ तक। कोई डाउट किसी को, बोलो।